नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका नॉलेज ड्रिल चैनल पर। मैं शिल्पी आज आपके सामने लेकर आई हूँ विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में, जो कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को हम मैप से समझेंगे। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज़, एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे और उनके आंसर्स को जानेंगे, तो जिससे कि ये जो हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख सागर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है सागर होते क्या हैं। तो सागर महासागर का वह हिस्सा होते हैं जो आंशिक रूप से ज़मीन से जुड़े होते हैं। तो सागर और महासागर की मैं एक बात कहूँ, एक बड़ा अंतर यह भी है कि महासागर जो होते हैं, महासागर सागर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा गहरे होते हैं। सागर के तल की गहराई जो है वो मापी जा सकती है, जबकि महासागर के तल की वास्तविक गहराई को नाप पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब तक आंकड़ों के अनुसार चलें तो जैसे कि प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसके सबसे गहरा क्षेत्र जो है पैसिफिक ओशियन का वो है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग 36,200 फीट है। जबकि हम बात करें सबसे गहरे समुद्र कैरेबियन समुद्र की, ये मैप में मैं आपको दिखाऊंगी। कैरेबियन समुद्र, तो कैरेबियन सागर की गहराई करीब 22,788 फीट है। तो इन दोनों में आपको अंतर से ये पता ही चल रहा होगा, जो बात मैंने अभी कही कि सागर और महासागरों में बड़ा अंतर ये भी है कि महासागर सागरों से कहीं ज़्यादा गहरे होते हैं। अब बात करते हैं, प्राचीन काल से ही लोग समुद्र की यात्रा करते आए हैं तथा इसके रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। सागर के वैज्ञानिक अध्ययन को हम समुद्र विज्ञान कहते हैं, जिसकी शुरुआत कप्तान जेम्स कुक ने की थी। सागर दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन, मुख्य रूप से मछली उपलब्ध कराता है, किंतु इसके साथ कई कस्तूरों और सागरीय जीवों का ये रहने का स्थान भी है। ये बात आप सभी जानते हैं। और खारेपन की बात करें कि खारापन किस वजह से रहता है, तो वो रहता है सोडियम क्लोराइड के कारण। इसके अलावा और भी रासायनिक तत्व उसकी उपस्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब समझते हैं विश्व के प्रमुख सागर मैप के साथ। तो सबसे पहले हम चलेंगे उत्तरी अमेरिका से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका, और ये है दक्षिणी अमेरिका। तो ये आपको, ये जो मैंने समुद्र हैं यहाँ पर ब्लू पॉइंट से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कैरेबियन सागर, जो इसके बारे में अभी मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था, विश्व का सबसे गहरा सागर। मैं महासागर नहीं कह रही, विश्व का सबसे गहरा सागर। तो मैंने ये भी बताया था कि जो सागर होते हैं वो किसी न किसी महासागर का अंश होते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है, ये आपको प्रशांत महासागर, इधर दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर, इधर हिंद महासागर, और ऊपर है आर्कटिक महासागर। तो इस बात को भी आप साथ के साथ समझते जाएंगे। तो इधर ये जो ब्लू पॉइंट्स है, तो ये देख रहे हैं आप उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका के बीच ये सागर है कैरेबियन सागर। ये विश्व का सबसे गहरा सागर है। इधर अगर हम बात करें, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ये इधर जो ये लिख रखा है ये है सारगेसो सागर। ये आप देख रहे हैं, ये है सारगेसो सागर। इसमें इस क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र में सारगेसम नाम की वनस्पति बहुत मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम जो है सारगेसो सागर पड़ गया है। ये सागर पश्चिम में 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम और पूर्व में कनारी धारा से घिरा हुआ है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। और ये अटलांटिक महासागर का ये अंश, ये आपको पता चल ही रहा होगा कि ये उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्व में कनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। देखिए, ये महासागर हैं, इनको उत्तर और दक्षिण भी कर सकते हैं ना, तो ये उत्तर और दक्षिण। तो ये बात आपकी क्लियर आगे हो गई होगी। अब बात करते हैं, सारगेसो सागर और कैरेबियन सागर हो गए। तो अब बात करते हैं भूमध्य सागर की। ये आपको ये दिख रहा है भूमध्य सागर। तो ये स्थल से घिरे हुए सागर में सबसे गहरा सागर है, और ये सागर जो है उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो ये बात आप ध्यान से समझेंगे।
इन्हें ध्यान रखेंगे। और ये देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये है हमारा यूरोप महाद्वीप। तो इसके एकदम इधर पड़ रहा है ये भूमध्य सागर है। और इधर एक ये चीज़, एक पॉइंट्स और दिख रही है इधर, तो इस सागर का नाम है एड्रियाटिक सागर। ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, ये है एड्रियाटिक सागर। और ये वाला जबकि है भूमध्य सागर। अब बात करते हैं बाल्टिक सागर की। ये है हमारा ये है हमारा बाल्टिक सागर, ये वाला। तो बाल्टिक सागर जो है, इसे हम पूर्वी सागर भी कहते हैं, उत्तरी यूरोप का सागर है। और इसका जो पानी है समुद्री जल से थोड़ा कम खारा है। अब बात करेंगे हम कैस्पियन सागर की। ये रहा हमारा कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर जो है, असल में ये क्या है, एक झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसकी सीमाएं 5 देशों से लगी हुई हैं। अक्सर एग्ज़ाम्स में इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये इसकी सीमाएं कौन कौन से देशों से लगी हुई हैं। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं उस ट्रिक के ज़रिए। एक रथ। तो आई से जो हो गया हमारा ईरान, के से हो गया कजाकिस्तान, आर से हो गया रशिया या रूस कह लूँ मैं, ए से हो गया अजरबैजान और टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, ईरान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। तो कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब सीधे आते हैं हम कैस्पियन सागर के आगे। कैस्पियन सागर के आगे हम एक और चीज़ भूल गए, ये बीच में रह गया, ये काला सागर। तो काला सागर की हम बात करेंगे, जिसे हम कृष्ण सागर भी कहते हैं। तो काला सागर जो है, ये देखिए, ये काला सागर है और इधर ये है भूमध्य सागर। ये काला सागर और ये भूमध्य सागर। इसके इधर जो एक इधर ये टर्की देश आता है। तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि टर्की के उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से सागर हैं। तो इस बात से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो काला सागर है यहाँ, और इसके दक्षिण में ये भूमध्य सागर पड़ रहा है और ये उत्तर में कौन सा सागर पड़ रहा है, काला सागर पड़ रहा है टर्की के। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम मृत सागर की। तो मृत सागर दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। ये आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये मृत सागर। तो दुनिया का सबसे निचला बिंदु क्या है, मृत सागर है। और समुद्र तल से ये 440 मीटर, कितना, 440 मीटर नीचे। और इसकी सबसे ख़ास बात क्या है, यहाँ पर कोई भी डूबता नहीं है। और एक और बात काला सागर के बारे में कि ये काला सागर जो है ये काकेशस और तुर्की से घिरा हुआ है। और इधर ये जो काला सागर है, इसकी एक ब्लैक सी इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन बनाई गई है, जिसका मुख्यालय इस्तांबुल तुर्की में है, इससे सटे देशों की। अब बात आती है कारा सागर की। इधर आ जाते हैं अब हम कारा सागर की तरफ। ये जो कारा सागर है ये साइबेरिया के उत्तर में स्थित है और यहाँ पर साल में 9 महीनों से भी अधिक समय तक ये जमा रहता है। अब बात करते हैं यहाँ बेरिंग सागर की। इधर ये दिखाई दे रहा है आपको बेरिंग सागर। तो ये बेरिंग सागर है, ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका के अलास्का प्रांत तक स्थित है, क्योंकि हम जानते हैं प्रशांत महासागर दुनिया गोल है। इधर भी क्या है, इधर साइड भी प्रशांत महासागर है। तो ये घूम के कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के अलास्का तक स्थित है, के बीच स्थित है, तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, इसी के नीचे आपको एक सागर दिख रहा है, ओखोत्स्क सागर। जो ओखोत्स्क सागर का नाम है वो रूस के ओखोत्स्क शहर के नाम पर पड़ा है और ये पहला कस्बा है रूस का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ओखोत्स्क सागर के बारे में। ओखोत्स्क सागर की बात करें तो ये आपको इधर ये एक प्रायद्वीप दिख रहा है। प्रायद्वीप कहते हैं उस हिस्से को जो 3 ओर से, जैसे कि हमारा ये भारत प्रायद्वीप नीचे का हिस्सा ये बोला जाता है, 3 ओर से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप। तो यहाँ एक ओखोत्स्क सागर के पास आपको ये वाला
ये वाला एक प्रायद्वीप दिख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके का ये ध्यान रखने वाली बात है। जो प्रायद्वीप है वो है कमचटका प्रायद्वीप। अब बात करते हैं जापान सागर की। तो जापान सागर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये इसके जस्ट यहाँ पे ये है जापान सागर। तो जापान सागर जो है वो इधर स्थित है और ये जो दिख रही है ये द्वीपों की श्रृंखला है। तो जापान सागर इधर होंशु द्वीप है जापान का, होंशु के नीचे यहाँ शिकोकू द्वीप है, ये सॉरी यहाँ थोड़ा छोटा है, आप एटलस में ज़रूर देखें। तो यहाँ रूस का सखालिन द्वीप, होंशु, शिकोकू, ये सारे द्वीप हैं जापान सागर के पास। तो ये ध्यान रखेंगे आप। नीचे दे रखा है जापान सागर के नीचे एकदम पीत सागर। पीत सागर जो है वो पूर्वी चीन सागर का उत्तरी भाग है। देखिए इसके जस्ट नीचे पूर्वी चीन सागर दिख रहा होगा। तो 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण। तो पूर्वी चीन सागर का उत्तरी भाग क्या है? पीत सागर है। पीत से हमें पता चल रहा है येलो कलर। तो येलो कलर यहाँ पर पास के गोबी मरुस्थल से रेत उड़कर आती है और इस सागर में गिर जाती है, जिससे इसका जो कलर है वो कैसा है? पीला है, इसके पानी का हल्का पीला। और चीन की सबसे लंबी यांगसी क्यांग नदी वो कहाँ गिरती है? इस पीत सागर में ही गिरती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम पूर्वी चीन सागर की तरफ। इसके जस्ट नीचे है, दिखाई दे रहा है ये आपको, पूर्वी चीन सागर। और ये सारे सागर जो हैं आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसका अंश है? कौन से महासागर का? प्रशांत महासागर का। पूर्वी चीन सागर के नीचे अगर हम बात करें तो ये आपको क्या दिख रहा है? फिलीपींस सागर। तो फिलीपींस सागर ये रहा। तो ये ध्यान रखने, इनकी जो स्थिति है मैप में वो ध्यान रखनी है। अब आपने सुना होगा दक्षिणी चीन सागर पर भी काफ़ी विवाद चला है इन दिनों। तो दक्षिणी चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है और इसके मूल विवाद का कारण था इसमें स्थित स्पोर्टली और पार्सल द्वीप। पार्सल और स्पोर्टली द्वीप, क्योंकि ये दोनों कच्चे तेल का भंडार है और चीन इस पर 80% दावेदारी निभाता है, कहता है 80% हिस्सा हमारा ही है इसमें। तो ये काफ़ी विवादों का केंद्र रहा है दक्षिणी चीन सागर। तो इसके आसपास के देश आप ध्यान रखेंगे कि चीन के दक्षिण में स्थित ये एक सीमांत सागर है और जो प्रशांत महासागर का एक भाग है और इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया और वियतनाम के फैला हुआ है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक से आप इसके आसपास के देश ध्यान रखेंगे। ताई ने चीनी फैलाकर माला के नाम का स्वेटर की बुनाई की, वो भी कहाँ? इंडोनेशिया में। ताई ने, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ताई ने चीनी फैलाकर माला के नाम के स्वेटर की बुनाई की, कहाँ पर? इंडोनेशिया में। तो ताई से हो गया ताइवान, चीनी से हो गया चीनी, फैलाकर से हो गया फिलीपींस, माला से हो गया मलेशिया और नाम से हो गया वियतनाम और बुनाई से हो गया ब्रुनई और इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया है ही। तो ये कुछ ट्रिक है, आप जैसे भी ध्यान रखना चाहें वैसे आप अपने खुद से बना सकते हैं। ये मेरी खुद की बनाई हुई है, तो जैसे आपको इजीली लर्न हो जाए जिससे, तो वो आप ट्रिक बना लिया करिए ताकि आसानी से आपको याद हो सके। तो ये थी दक्षिणी चीन सागर की बात। अब यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है, ये जावा सागर दिखाई दे रहा होगा, जावा सागर। तो जावा सागर जो है, जो एशिया के जावा द्वीप के ठीक उत्तर में स्थित है। ये एशिया महाद्वीप है, ये तो आपको पता ही है। तो ये एशिया के ये द्वीप हैं, ये इंडोनेशिया के लगभग सभी और इसके इंडोनेशिया के द्वीप हैं। मैं दोबारा बात बोल रही हूँ कि एशिया के जावा द्वीप के, ये एशिया का जावा द्वीप है, उसके ठीक उत्तर में स्थित है कौन सा सागर? जावा सागर। और लगभग सभी और इस सागर के सभी और किस देश के द्वीप हैं? इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको यहाँ दिख रहा है इधर अराफुरा सागर। तो इस सागर का नाम है अराफुरा सागर, जो कि यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है अराफुरा सागर के पापुआ न्यू गिनी और ये ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। कौन सा सागर? अराफुरा सागर। तो आप ध्यान रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया है और इधर पापुआ न्यू गिनी है। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा सागर स्थित है? अराफुरा सागर। इसके जस्ट नीचे इधर दिख रहा है आपको तिमोर सागर। कौन सा सागर?
तिमोर सागर। तो तिमोर सागर में हाइड्रोकार्बन के भंडार हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये सारे सागर इधर के जो है, ये किसका अंश है? हिंद महासागर। और इधर के ये जो पड़े थे, ये प्रशांत महासागर का अंश है। और इन चीज़ को आप बना के ज़रूर देखिएगा मैप में, जैसे कि ये मैंने बनाया है, क्योंकि ये चीज़ें जो मैप से हम करते हैं वो हमें ज़्यादा समय तक ध्यान रहती हैं, और एटलस का यूज़ तो ज्योग्राफी में करना ही करना चाहिए। तो अब बात आती है तस्मान सागर की। तो तस्मान सागर से रिलेटेड एक ही प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और यहाँ इधर स्थित है न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो सागर स्थित है उसका नाम है तस्मान सागर। तो अब बात आती है, अब ये सारे सागर आपके हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब ये रह गया है एक यहाँ पर लाल सागर। लाल सागर जो है वो अफ्रीका और एशिया के बीच, ये आपको दिख ही रहा है, अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है लाल सागर। तो ये थे अब तक के सागर। तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस महासागर से सारगेसो संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग, सारगेसो सागर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर है सारगेसो से संबंधित है महासागर, सारगेसो से संबंधित। मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था सारगेसो सागर, और उसके बारे में बताया था कि सारगेसो वनस्पति यहाँ पर बहुत मात्रा में पाई जाती है, सारगेसम, और जो कि किसका भाग थी? उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये गलत लिख गया है, साधु का पश्चिम से पूर्व, ये यहाँ पर सागर होगा, पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताना है। तो अभी हम पीछे चलते हैं वापस से। तो ये देखिए, यहाँ भूमध्य सागर था, ये है हमारा भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, और उसमें एक ऑप्शन भी दे रखा था अरल सागर का। तो यहाँ एक अरल सागर पड़ता है इधर, तो जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? तो उसके ऑप्शन है काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। तो इसका सही जवाब है भूमध्य सागर। हमने ध्यान दिया था कि सबसे पहले कौन सा सागर पड़ा था? भूमध्य सागर। पश्चिम से पूर्व की बात हो रही है, 4 दिशाएं होती हैं हमारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ऐसे करके बात हो रही है पश्चिम से पूर्व की। तो इसका सही क्रम है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। अगला प्रश्न है, एशिया के जावा द्वीप के ठीक उत्तर में स्थित एक सागर का नाम है। तो उस सागर का नाम है जावा सागर, अभी हमने पढ़ा था। टर्की किसके बीच में स्थित है? ये भी हमने पढ़ा था। तो टर्की जो है वो 4 सागरों से घिरी हुई है। उत्तर में जो है वो काला सागर है, पश्चिम में एशियन और मरमरा सागर, और दक्षिण में भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, लाल सागर किन महाद्वीपों के बीच स्थित है? ये द्वीप हटा दीजिएगा, महाद्वीपों के बीच स्थित है। तो इसका सही जवाब है, हम जानते हैं, अफ्रीका और एशिया के बीच। अगला प्रश्न है, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित सागर है अराफुरा सागर। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।